जय श्री शनिदेव। दोस्तों, क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जब जीवन में चारों ओर अंधकार छा जाता है, जब अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं और हर मार्ग बंद दिखाई देता है, तब कहीं ना कहीं कोई अदृश्य शक्ति हमारे कदमों को संभाल रही होती है। प्रिय श्रोताग, आज का ये पावन शनिवार उसी अद्भुत शक्ति को स्मरण करने का दिन है। ये वह दिन है जिसे स्वयं न्याय और कर्मफल के देवता सूर्यपुत्र शनिदेव को समर्पित किया गया है। हमारे सनातन शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन सच्चे मन से शनिदेव का नाम लेता है, उनकी कथा सुनता है और अपने भीतर विनम्रता का दीप जलाता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। शनिदेव केवल दंड देने वाले देवता नहीं हैं, वे मनुष्य को उसके कर्मों का बोध कराने वाले देव हैं। वे उस पिता की तरह हैं जो अपने पुत्र को गिरने से पहले संभालते नहीं, बल्कि गिरकर संभलना सिखाते हैं ताकि वह जीवन का सच्चा अर्थ समझ सके। आज की यह कथा केवल एक राजा और रानी की कहानी नहीं है। यह मनुष्य के अहंकार, उसके पतन, उसकी पीड़ा और फिर उसकी भक्ति से प्राप्त होने वाली मुक्ति की कथा है। ये कथा हमें बताती है कि जब समय विपरीत हो जाए तब धन, बल और वैभव सब साथ छोड़ देते हैं, लेकिन श्रद्धा और धैर्य अंत तक मनुष्य का साथ निभाते हैं। कहते हैं कि शनिदेव जब किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं तो पहले उसका अभिमान तोड़ते हैं और फिर उसे ऐसा बना देते हैं कि वह संसार के दुख को समझ सके। यही कारण है कि शनिदेव की कृपा जिस पर होती है उसका जीवन भीतर से बदल जाता है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझने लगता है वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। आज आप जिस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वह एक ऐसे सम्राट की कथा है जिसने अपने वैभव के मद में आकर समय की शक्ति को चुनौती दे दी थी। उसे लगा था कि उसका साम्राज्य अटल है, उसकी शक्ति अजेय है और उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं आ सकता। लेकिन जब शनिदेव की दृष्टि पड़ी तो वही सम्राट जिसने हजारों सैनिकों का नेतृत्व किया था, एक दिन भूखा प्यासा जंगलों में भटकने को विवश हो गया। जिसने कभी स्वर्ण पात्रों में भोजन किया था, वही मिट्टी पर गिरकर अन्न के एक दाने के लिए तड़पने लगा। और जिसने कभी अपनी प्रजा को सुरक्षा दी थी, वही अपनी पत्नी की रक्षा करने में असमर्थ हो गया। परंतु यही कथा हमें ये भी सिखाती है कि यदि मनुष्य अपने अपराध को स्वीकार कर ले, अपने अहंकार को त्याग दे और सच्चे मन से प्रभु को पुकारे तो ईश्वर उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। शनिदेव देर अवश्य करते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। इसलिए इस कथा को पूरे मन और श्रद्धा के साथ सुनिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो भक्त शनिवार की इस पावन कथा का श्रवण पूर्ण एकाग्रता से करता है, उसके जीवन में चल रही बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और उसके भीतर नई आशा का जन्म होता है। प्राचीन भारतवर्ष में धर्मपुर नाम का एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली राज्य हुआ करता था। धर्मपुर इतना सुंदर था कि दूर दूर से लोग केवल उसकी भव्यता देखने के लिए आया करते थे। नगर के चारों ओर ऊंची प्राचीरें थीं, विशाल द्वार थे और हर मार्ग पर सुगंधित पुष्पों की कतारें सजी रहती थीं। सुबह जब सूर्य की पहली किरण राजमहल के स्वर्णिम कलशों पर पड़ती थी तो पूरा नगर ऐसे चमक उठता था मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। वहां की प्रजा सुखी थी, खेत लहलहाते थे, व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था और हर घर से मंगल गीतों की ध्वनि सुनाई देती थी। उस राज्य के राजा थे चक्रवर्ती सम्राट वीरसेन। सम्राट वीरसेन अत्यंत पराक्रमी, तेजस्वी और न्यायप्रिय शासक माने जाते थे। उनके शौर्य की गाथाएं दूर दूर तक गाई जाती थीं। कहा जाता था कि रणभूमि में जब वे अपनी तलवार उठाते थे तो शत्रुओं के हृदय भय से कांप उठते थे। उनकी सभा में अन्याय करने वाले को क्षमा नहीं मिलती थी और निर्धन कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। सम्राट वीरसेन की अर्धांगिनी थी महारानी कलावती। वे अत्यंत धर्मपरायण, करुणामयी और पतिव्रता स्त्री थीं। उनका स्वभाव इतना मधुर था कि महल का प्रत्येक सेवक उन्हें माता के समान सम्मान देता था। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देवताओं की आराधना करती, गौसेवा करती और निर्धनों को दान देती थीं। सम्राट और महारानी का प्रेम पूरे आर्यावर्त में उदाहरण माना जाता था। धर्मपुर की प्रजा उन्हें साक्षात लक्ष्मी नारायण का स्वरूप मानती थी। लेकिन धीरे धीरे सम्राट वीरसेन के भीतर एक सूक्ष्म अभिमान जन्म लेने लगा। उन्हें लगने लगा कि उनके राज्य की समृद्धि केवल उनके पराक्रम और बुद्धि का परिणाम है। वे भूलने लगे कि समय का चक्र पल भर में बदल सकता है और ग्रहों की चाल बड़े बड़े सम्राटों को भी धूल में मिला देती है। एक दिन सम्राट अपने राजदरबार में बैठे मंत्रियों के साथ राज्य विस्तार की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। तभी सभा के द्वार पर एक वृद्ध ज्योतिषी का आगमन हुआ। उनकी लंबी श्वेत दाढ़ी थी, नेत्र गंभीर थे और चेहरे पर अद्भुत तेज झलक रहा था। वे धीरे धीरे चलते हुए सभा के मध्य पहुंचे और सम्राट को प्रणाम किया। सम्राट ने आदरपूर्वक उन्हें आसन दिया और बोले, मुनिवर बताए, आपके आगमन का क्या प्रयोजन है? क्या आप हमारे राज्य की उन्नति का कोई नया मार्ग बताने आए हैं? वृद्ध ज्योतिषी ने गहरी सांस ली और बोले, राजन, मैं आपकी उन्नति नहीं बल्कि आने वाले समय की चेतावनी देने आया हूँ। मैंने ग्रहों की स्थिति का गहन अध्ययन किया है। समय का चक्र बदलने वाला है। आपके जीवन में शनिदेव की साढ़ेसाती प्रवेश करने जा रही है। ये समय आपके धैर्य, आपके धर्म और आपके अहंकार की परीक्षा लेगा। सावधान हो जाए, क्योंकि जब शनिदेव की दृष्टि पड़ती है तब राजा भी रंग बन जाता है और रंग भी राजा।
ये सुनते ही सम्राट वीरसेन हल्का सा मुस्कुराए। उनके भीतर का अभिमान उन्हें सत्य स्वीकार नहीं करने दे रहा था। उन्होंने गर्व से कहा, ऋषिवर, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं कौन हूँ। मेरी सेना अजेय है, मेरा खजाना अपार है और मेरी शक्ति के सामने बड़े बड़े शत्रु कांपते हैं। ग्रह और नक्षत्र मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। जिसकी रक्षा उसकी तलवार करती हो, उसे किसी ग्रह की दृष्टि से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती। दरबार में बैठे मंत्री भी सम्राट की बात सुनकर मुस्कुराने लगे, लेकिन पर्दे के पीछे खड़ी महारानी कलावती का हृदय भय से कांप उठा। वे जानती थी कि शनिदेव का अपमान करना साधारण बात नहीं है। वृद्ध ज्योतिषी ने शांत स्वर में कहा, राजन, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। शनिदेव किसी के शत्रु नहीं हैं। वे केवल मनुष्य को उसके कर्मों का दर्पण दिखाते हैं। आज आप मेरी बातों पर हंस रहे हैं, लेकिन जब समय बदलेगा तब आपको यह चेतावनी स्मरण आएगी। इतना कहकर वे धीरे धीरे दरबार से बाहर चले गए। सम्राट ने उनकी बातों को महत्व नहीं दिया और पुनः अपने वैभव और मनोरंजन में व्यस्त हो गए। लेकिन उसी रात से धर्मपुर के आकाश में एक अजीब सा सन्नाटा छाने लगा। महल के उद्यानों में खिले पुष्प मुरझाने लगे। आसमान में काले बादल मंडराने लगे, जिनमें बिजली तो चमकती थी पर वर्षा नहीं होती थी। वातावरण में एक अनजाना भय फैलने लगा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे धर्मपुर की ओर बढ़ रही हो। अगले दिन प्रातःकाल ही राजमहल में हाहाकार मच गया। उत्तर दिशा से समाचार आया कि भयानक टिड्डी दल ने खेतों को नष्ट करना आरंभ कर दिया है और दक्षिण दिशा में एक रहस्यमयी बीमारी फैल रही है, जिससे लोग अचानक बीमार पड़ने लगे हैं। सम्राट ने इसे साधारण आपदा समझकर सहायता भेजने का आदेश तो दे दिया, लेकिन उन्हें यह आभास भी नहीं था कि यह आने वाले तूफान की केवल पहली आहट थी। प्रिय श्रोता, समय की चाल बड़ी विचित्र होती है। जब भाग्य साथ देता है तो मनुष्य स्वयं को संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति समझने लगता है, लेकिन जब समय करवट बदलता है तो वही मनुष्य अपने अस्तित्व तक के लिए संघर्ष करने लगता है। धर्मपुर में भी अब कुछ ऐसा ही होने लगा था। कुछ ही दिनों में पूरे राज्य का वातावरण बदल गया। जो खेत कभी सोना उगलते थे, वहां सूखी मिट्टी उड़ने लगी। जिन बाजारों में दिन रात रौनक रहती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा रहने लगा। नगर के लोग भयभीत थे। हर घर में चिंता थी और हर चेहरे पर अनजाना डर दिखाई देने लगा था। सम्राट वीरसेन को पहली बार लगा कि परिस्थितियां उनके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं। तभी एक सुबह राजमहल के मुख्य सभागार में घबराए हुए सैनिक दौड़ते हुए पहुंचे। उनके चेहरों पर भय साफ झलक रहा था। सेनापति कांपते हुए स्वर में बोला, महाराज, अनर्थ हो गया। राजकोष के गुप्त कक्ष में रखा सारा स्वर्ण और बहुमूल्य रत्न अचानक अपनी चमक खो चुके हैं। स्वर्ण काला पड़ गया है और रत्न साधारण पत्थरों जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सम्राट वीरसेन तुरंत राजकोष की ओर दौड़े। जब उन्होंने अपने हाथों से उन स्वर्ण मुद्राओं को उठाया तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। जो स्वर्ण कभी सूर्य की भांति चमकता था, वह अब कोयले के समान काला हो चुका था। सम्राट के मन में पहली बार भय ने जन्म लिया। उन्हें उस वृद्ध ज्योतिषी की बातें याद आने लगी, लेकिन उनका अभिमान अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। उन्होंने क्रोध में कहा, यह अवश्य किसी शत्रु का षड्यंत्र है। कोई तांत्रिक विद्या हमारे राज्य पर प्रयोग की गई है। तभी एक और सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, पड़ोसी राज्यों की सेनाएं हमारी सीमाओं की ओर बढ़ रही हैं। चारों दिशाओं से आक्रमण की तैयारी हो चुकी है। ये सुनते ही राजमहल में अफरा तफरी मच गई। वे राजा जो कभी सम्राट वीरसेन के नाम से कांपते थे, अब धर्मपुर को कमजोर समझकर उस पर टूट पड़ने को तैयार थे। सम्राट ने तुरंत युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। रणभेरियां बज उठी। सैनिकों ने शस्त्र उठा लिए, लेकिन इस बार सब कुछ बदला हुआ था। जिन सैनिकों की आंखों में पहले जोश दिखाई देता था, वहां अब भय था। जिन भूनों की टापों से धरती कांपती थी, वे भी बेचैन होकर पीछे हटने लगे थे। युद्ध का दिन आ पहुंचा। सम्राट वीरसेन स्वयं कवच धारण कर रणभूमि में उतरे, लेकिन जैसे ही उन्होंने तलवार उठाए, उन्हें अपने भीतर एक अजीब सी कमजोरी महसूस हुई। उनकी भुजाओं का बल जैसे धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। दूसरी ओर शत्रु सेना लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। चारों ओर धूल उड़ रही थी। तलवारों की टकराहट से आकाश कांप रहा था। देखते ही देखते धर्मपुर की सेना टूटने लगी। सैनिक भागने लगे। महल की प्राचीरों पर आग की लपटें उठने लगी। पूरा धर्मपुर चीखों और हाहाकार से भर गया। महल की ऊंची खिड़की से ये सब देखकर महारानी कलावती का हृदय कांप उठा। वे तुरंत रणभूमि की ओर दौड़ी और सम्राट के सामने आकर बोली, स्वामी, यह साधारण युद्ध नहीं है। ये समय का प्रकोप है। ये शनिदेव की परीक्षा है। कृपा करके अब भी अपने अहंकार को त्याग दीजिए। यदि आप इसी प्रकार युद्ध करते रहे तो पूरा धर्मपुर विनाश हो जाएगा। सम्राट वीरसेन ने चारों ओर देखा। उन्हें अपनी प्रजा की चीखें सुनाई दे रही थीं। बच्चे रो रहे थे, स्त्रियां अपने परिजनों को बचाने के लिए विलाप कर रही थीं और चारों ओर आग ही आग दिखाई दे रही थी। उस क्षण पहली बार सम्राट का हृदय भीतर तक कांप उठा। उन्हें लगा जैसे उनका सारा अभिमान राख बन चुका है। वे धीमे स्वर में बोले, कलावती, शायद अब समय मुझे मेरी भूल का दंड दे रहा है।
महारानी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, स्वामी अभी भी देर नहीं हुई है। यदि हमें अपनी प्रजा को बचाना है तो हमें ये राजसिंहासन छोड़ना होगा। सम्राट वीरसेन कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने भारी मन से अपना मुकुट उतारा और सिंहासन पर रख दिया। वह दृश्य अत्यंत मार्मिक था। जिस राजा ने कभी हार स्वीकार नहीं की थी, आज वही अपने राज्य को बचाने के लिए स्वयं सब कुछ त्यागने को तैयार हो गया था। आधी रात का समय था। पूरे धर्मपुर में आग की लपटें उठ रही थीं। आकाश में काले बादल गरज रहे थे। सम्राट वीरसेन और महारानी कलावती साधारण वस्त्र पहनकर महल के एक गुप्त मार्ग से बाहर निकले। उनके पैरों में जूते तक नहीं थे। कांटों और पत्थरों से उनके पैर लहूलुहान हो रहे थे, लेकिन वे पीछे मुड़कर नहीं देख रहे थे, क्योंकि पीछे केवल विनाश था। चलते चलते वे एक घने जंगल के पास पहुंचे, जहां एक भयानक नदी बह रही थी। नदी का जल काला था और उसकी लहरें डरावनी आवाजें कर रही थीं। उसी किनारे पर एक वृद्ध नाविक खड़ा था। सम्राट ने उसके पास जाकर विनम्रता से कहा, भाई हमें इस नदी के उस पार पहुंचा दो। हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। नाविक ने महारानी कलावती के हाथों में चमकता हुआ स्वर्ण कंगन देखा और कठोर स्वर में बोला, इस संसार में बिना मूल्य कुछ नहीं मिलता। यदि उस पार जाना है तो ये कंगन देना होगा। वह कंगन महारानी की माता की अंतिम निशानी था। कलावती ने कांपते हाथों से उसे पकड़ा हुआ था। उनकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। सम्राट वीरसेन ने भारी मन से अपनी पत्नी के हाथों से वह कंगन उतारा और नाविक को दे दिया। जैसे ही वे नदी पार पहुंचे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वहां ना नाव थी और ना ही वह नाविक। चारों ओर केवल घना अंधकार था। सम्राट और महारानी समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। शनिदेव की लीला अब आरंभ हो चुकी थी। अब सम्राट वीरसेन और महारानी कलावती के सामने केवल घना जंगल था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष खड़े थे, जिनकी परछाइयां रात के अंधेरे में किसी भयानक रूप जैसी दिखाई दे रही थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि वृक्षों की शाखाएं आपस में टकराकर डरावनी ध्वनि उत्पन्न कर रही थीं। जंगल के भीतर से जंगली पशुओं की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कल तक जो राजा और रानी रेशमी शैयाओं पर विश्राम करते थे, आज वे खुले आकाश के नीचे भय और भूख से कांप रहे थे। कई दिनों तक निरंतर चलते रहने के कारण उनके शरीर पूरी तरह थक चुके थे। महारानी कलावती के पैरों से रक्त बह रहा था। उनकी कोमल हथेलियां कांटों से घायल हो चुकी थीं। सम्राट वीरसेन जब भी अपनी रानी की ओर देखते तो उनका हृदय अपराधबोध से भर उठता। वे सोचते, जिस स्त्री को मैंने जीवन भर सुख देने का वचन दिया था, आज उसी को अपने साथ इस दुख की अग्नि में झोंक दिया। लेकिन महारानी के मुख पर शिकायत का एक शब्द तक नहीं था। वे केवल अपने स्वामी का हाथ थामे आगे बढ़ती जा रही थीं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। दोनों अत्यंत थक चुके थे, इसलिए उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। कई दिनों से उन्होंने अन्न का एक दाना तक नहीं खाया था। भूख से उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। तभी सम्राट की दृष्टि पास की एक झाड़ी पर पड़ी, जहां कुछ जंगली फल लगे हुए थे। वे तुरंत उठकर उन फलों को तोड़ने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला फल हाथ में लिया, वह पल भर में सूखकर राख बन गया। सम्राट चौंक उठे। उन्होंने दूसरा फल तोड़ा, वह भी काला पड़ गया। तीसरा फल हाथ में लेते ही मिट्टी की तरह बिखर गया। सम्राट वीरसेन समझ गए कि शनिदेव की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। वे निराश होकर वहीं भूमि पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। महारानी कलावती ने धीरे से उनका हाथ पकड़कर कहा, स्वामी धैर्य रखिए, ये समय भी एक दिन अवश्य बीत जाएगा। लेकिन उसी क्षण अचानक घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। कुछ डाकू वहां आ पहुंचे। उनके हाथों में तलवारें और मशालें थीं। उन्होंने सम्राट और महारानी को घेर लिया। डाकुओं के सरदार ने सम्राट को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, यह आदमी साधारण नहीं लगता, अवश्य कहीं धन छिपाकर भाग रहा होगा। सम्राट ने शांत स्वर में कहा, हमारे पास कुछ नहीं है, हम केवल दुखी यात्री हैं। लेकिन डाकुओं ने उनकी एक ना सुनी। उन्होंने सम्राट वीरसेन को पकड़ लिया और रस्सियों से बांध दिया। महारानी कलावती चीख पड़ी। वे डाकुओं के चरणों में गिरकर बोली, मेरे स्वामी को छोड़ दो, इनके पास सचमुच कुछ नहीं है। लेकिन डाकुओं का हृदय पत्थर बन चुका था। वे सम्राट को घसीटते हुए अपने साथ ले गए और महारानी को अकेला जंगल में छोड़ दिया। वह क्षण इतना दर्दनाक था कि महारानी की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। वे अपने स्वामी का नाम पुकारती हुई उनके पीछे भागी, लेकिन कुछ ही देर में डाकू अंधेरे में ओझल हो गए। महारानी अकेली रह गईं। चारों ओर सन्नाटा था। वे रोते रोते भूमि पर गिर पड़ी। उन्हें लगने लगा जैसे अब जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचा। लेकिन तभी उनके भीतर से एक आवाज उठी, धैर्य रखो, शनिदेव सब देख रहे हैं। उधर डाकू सम्राट वीरसेन को अपने अड्डे पर ले गए। वहां उन्हें एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। अगले ही दिन से उनसे कठोर श्रम करवाया जाने लगा। उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती और उन्हें कोल्हू के बैल की तरह चक्की घुमानी पड़ती। उनके पैरों में भारी लोहे की बिरियां डाल दी गई थीं।
डाकू उन्हें मारते और अपमानित करते हुए कहते, अरे घमंडी आदमी, अब कहाँ गई तेरी ताकत। सम्राट वीरसेन सब कुछ चुपचाप सहते रहे। कभी कभी उनके मन में आता कि काश उन्होंने उस वृद्ध ज्योतिषी की बात मान ली होती, लेकिन अब पछताने से क्या लाभ था। दूसरी ओर महारानी कलावती भूखी प्यासी जंगलों में भटकती रहीं। कई दिनों तक भटकने के बाद वे एक छोटे से गांव में पहुंची। वहां एक वृद्ध स्त्री अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। उसने जब महारानी की दयनीय अवस्था देखी तो उसका हृदय पसीज गया। उसने उन्हें पानी पिलाया और पूछा, बेटी तुम कौन हो। महारानी ने अपनी पहचान छिपाते हुए केवल इतना कहा, मैं एक अभागी स्त्री हूं जिसका सब कुछ छिन गया है। वृद्धा ने दया करके उन्हें अपने घर में शरण दे दी। अब महारानी उसी घर में रहकर छोटे मोटे काम करने लगी। वे सुबह से रात तक चक्की पीसती, बर्तन साफ करती और घर का सारा काम संभालती। जिन हाथों में कभी सोने के कंगन चमकते थे, वे अब मेहनत करते करते खुरदरे हो चुके थे। लेकिन हर रात सोने से पहले वे आकाश की ओर देखकर केवल एक ही प्रार्थना करती, हे शनिदेव, मेरे स्वामी की रक्षा करना। उन्हें विश्वास था कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, एक दिन सत्य की अवश्य विजय होगी। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। सम्राट वीरसेन और महारानी कलावती दोनों अलग अलग दिशाओं में अपने भाग्य का कठोर दंड भोग रहे थे, लेकिन दोनों के हृदय में एक दूसरे के लिए प्रेम और शनिदेव के प्रति श्रद्धा पहले से कहीं अधिक गहरी होती जा रही थी। महारानी कलावती जिस वृद्धा के घर रह रही थी वह एक संपन्न सुनार की माता थी। उसका पुत्र नगर का प्रसिद्ध स्वर्णकार था जिसके घर में धन और आभूषणों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन उस घर में बड़ा उत्सव था। सुनार ने अपनी पत्नी के लिए अत्यंत बहुमूल्य नौलखा हार बनवाया था। उस हार में जड़े हीरे दीपक की लौ में ऐसे चमक रहे थे मानो छोटे छोटे तारे धरती पर उतर आए हों। वृद्धा ने बड़े गर्व से वह हार सबको दिखाया और फिर उसे अपने कक्ष की दीवार पर लगी एक मजबूत खूंटी पर टांग दिया। दोपहर का समय था। घर के सभी लोग विश्राम करने चले गए। महारानी कलावती अकेली उस कक्ष की सफाई कर रही थी। तभी अचानक उनकी दृष्टि उस नौलखा हार पर पड़ी। अगले ही क्षण एक ऐसी विचित्र घटना घटी जिसे देखकर उनके प्राण सूख गए। वह लकड़ी की खूंटी धीरे धीरे हिलने लगी। महारानी घबराकर पीछे हट गईं। देखते ही देखते वह हार धीरे धीरे उस खूंटी के भीतर समाने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे निगल रही हो। महारानी भय से कांप उठी। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर हार पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पल भर में पूरा हार दीवार के भीतर गायब हो गया। महारानी स्तब्ध खड़ी रह गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ। तभी वृद्धा वहां आ पहुंची। उसने खूंटी को खाली देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरा हार कहाँ गया। महारानी कलावती ने कांपते हुए स्वर में कहा, माता, मैंने हार नहीं लिया। वह खूंटी स्वयं हार को निगल गई। ये सुनते ही वृद्धा क्रोध से आग बबूला हो उठी। उसने चिल्लाकर कहा, झूठी स्त्री, क्या कभी लकड़ी सोना खा सकती है। मैंने तुझे शरण दी और तूने मेरे ही घर में चोरी कर ली। शोर सुनकर घर के अन्य लोग भी वहां आ गए। सबने महारानी को घेर लिया। कोई उन्हें चोर कह रहा था, कोई उन्हें अपशब्द सुना रहा था। महारानी बार बार हाथ जोड़कर अपनी निर्दोषता की विनती करती रहीं, लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। थोड़ी ही देर में नगर के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। सबके सामने महारानी को अपमानित किया जाने लगा। जिस स्त्री को कभी पूरा राज्य माता के समान सम्मान देता था, आज वही चोरनी कहकर पुकारे जाने लगी। नगर के कोतवाल को बुलाया गया। उसने बिना कुछ सोचे महारानी के हाथ बांध दिए और उन्हें नगर के चौराहे पर ले जाने का आदेश दे दिया। रास्ते भर लोग उन पर ताने कसते रहे। कोई पत्थर फेंकता तो कोई हंसता। महारानी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उनके मुख से केवल एक ही नाम निकल रहा था, जय शनिदेव। चौराहे पर पहुंचते ही कोतवाल ने उन्हें कोड़े मारने का आदेश दिया। हर कोड़े की मार उनके शरीर को घायल कर रही थी, लेकिन उनके मन में अपने स्वामी की चिंता उससे कहीं अधिक गहरी थी। अंत में उन्हें अपमानित करके नगर से बाहर निकाल दिया गया। उधर सम्राट वीरसेन की स्थिति भी अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। डाकुओं के अड्डे पर उनसे दिन रात कठिन श्रम करवाया जाता। उनके पैरों की बेड़ियां उनके शरीर को लहूलुहान कर चुकी थीं। कई बार भूख और थकान से वे गिर पड़ते, लेकिन डाकू उन्हें निर्दयता से मारकर फिर काम पर लगा देते। रात को जब सब सो जाते तो सम्राट वीरसेन अंधेरी कोठरी में बैठकर अपने बीते जीवन को याद करते। उन्हें अपने राजमहल की चमक, अपनी प्रजा का प्रेम और महारानी कलावती का मुस्कुराता चेहरा याद आता। वे सोचते, मैं कितना अंधा था। मैंने अपने वैभव को ही अपनी शक्ति समझ लिया था। मैं भूल गया था कि मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, समय उससे कहीं अधिक बड़ा होता है। एक रात अत्यधिक थकान के कारण सम्राट भूमि पर पड़े पड़े सो गए। तभी उन्हें स्वप्न में वही वृद्ध ज्योतिषी दिखाई दिए। उनके चेहरे पर इस बार कठोरता नहीं बल्कि करुणा थी। उन्होंने कहा, राजन, अंधेरा अब अपने अंतिम चरण में है। याद रखो, शनिदेव केवल दंड नहीं देते, वे मनुष्य को भीतर से शुद्ध भी करते हैं। जब तक मन का अंतिम अहंकार समाप्त नहीं होता तब तक ये परीक्षा चलती रहती है। धैर्य रखो, समय बदलने वाला है।
सम्राट की आंख खुली तो उनके भीतर एक नई शांति थी। पहली बार उन्हें लगा कि शायद ये सब उनके विनाश के लिए नहीं बल्कि उनके परिवर्तन के लिए हो रहा है। उसी दिन डाकुओं के अड्डे पर एक बड़ी घटना घटी। पहाड़ी से एक विशाल चट्टान खिसककर उस गुफा के द्वार पर आ गिरी जहां डाकुओं ने अपना खजाना छिपा रखा था। सभी डाकू मिलकर भी उस पत्थर को हिला नहीं पाए। डाकुओं का सरदार क्रोध से पागल हो उठा। उसने सम्राट वीरसेन को बुलाकर कहा, यदि तूने ये चट्टान नहीं हटाई तो आज तेरा अंत निश्चित है। सम्राट वीरसेन उस विशाल पत्थर के सामने खड़े हो गए। उनका शरीर कमजोर था, हाथों में घाव थे और आंखों में वर्षों का दर्द भरा था। लेकिन उस क्षण उन्होंने आंखें बंद की और पूरे मन से शनिदेव का स्मरण किया। वे धीरे से बोले, प्रभु अब मेरे पास अपना कुछ भी नहीं बचा। यदि जीवन देना है तो आपकी इच्छा, यदि मृत्यु देनी है तो भी आपकी इच्छा। इतना कहकर जैसे ही उन्होंने उस चट्टान को स्पर्श किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह भारी पत्थर धीरे धीरे खिसकने लगा और पल भर में रास्ते से हट गया। ये देखकर सभी डाकू भय से कांप उठे। उन्हें लगा जैसे किसी दिव्य शक्ति ने स्वयं ये कार्य किया हो। डाकुओं का सरदार तुरंत सम्राट के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हमें क्षमा कर दो, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। उसी क्षण सम्राट वीरसेन को मुक्त कर दिया गया। लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, उनकी प्रिय कलावती कहाँ थी। सम्राट वीरसेन डाकुओं के बंधन से मुक्त तो हो गए थे, लेकिन उनके हृदय में अब एक ही पीड़ा थी, महारानी कलावती की चिंता। वे पागलों की तरह जंगल जंगल अपनी रानी को खोजने लगे। कभी किसी राहगीर से पूछते, कभी किसी गांव में जाकर जानकारी लेते, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। कई दिनों तक भटकते रहने के कारण उनका शरीर और अधिक दुर्बल हो गया था। उनके वस्त्र फट चुके थे और चेहरे पर घनी दाढ़ी उगाई थी। अब उन्हें पहचान पाना लगभग असंभव था। एक दिन भटकते भटकते वे एक बड़े नगर के बाहर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल पंडाल सजा हुआ है और सैकड़ों लोग एकत्र होकर कथा सुन रहे हैं। भूख और थकान से चूर सम्राट भी भीड़ के एक कोने में जाकर बैठ गए। कथावाचक शनिदेव की महिमा का वर्णन कर रहा था। वह कह रहा था, जो मनुष्य अपने दुख के समय धैर्य नहीं छोड़ता और सच्चे मन से शनिदेव का स्मरण करता है, उसके जीवन में एक ना एक दिन अवश्य प्रकाश आता है। शनिदेव देर करते हैं लेकिन भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। ये शब्द सुनते ही सम्राट वीरसेन की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्हें लगा जैसे ये कथा सीधे उनके जीवन की कहानी कह रही हो। उन्होंने वही भूमि पर सिर झुका दिया और मन ही मन प्रण किया कि अब वे कभी अपने अभिमान को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। कथा समाप्त होने के बाद लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन सम्राट के पास ना भोजन था और ना रहने का कोई स्थान। वे नगर की गलियों में काम की तलाश में भटकने लगे। बहुत प्रयास करने के बाद एक धनी व्यापारी सेठ धनपाल ने उन्हें अपने अस्तबल में काम पर रख लिया। सेठ अत्यंत कठोर स्वभाव का व्यक्ति था। उसने सम्राट से कहा, यदि यहाँ रहना है तो दिन रात मेहनत करनी होगी। घोड़ों की सेवा में जरा भी कमी हुई तो तुरंत निकाल दूंगा। सम्राट वीरसेन ने शांत भाव से सिर झुका लिया। अब वे सुबह से रात तक अस्तबल साफ करते, घोड़ों को नहलाते और उन्हें चारा खिलाते। रात को जब पूरा नगर सो जाता तब वे एक छोटे से अंधेरे कमरे में बैठकर शनिदेव का स्मरण करते और अपनी रानी के लिए प्रार्थना करते। उधर महारानी कलावती भी नगर से अपमानित होकर निकाले जाने के बाद एक टूटी फूटी झोपड़ी में रह रही थी। लोग उन्हें अब भी चोरनी कहकर पुकारते थे। कई बार उन्हें भूखे पेट ही रात बितानी पड़ती, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया। उन्होंने शनिवार का व्रत आरंभ कर दिया। उनके पास ना तेल था, ना तिल और ना ही पूजा की कोई सामग्री। वे मिट्टी का छोटा सा दीपक बनाकर उसमें सूखी रुई जलाती और पूरे मन से शनिदेव का ध्यान करती। एक शनिवार की शाम सम्राट वीरसेन को अस्तबल के बाहर एक काला कुत्ता दिखाई दिया। वह कई दिनों से भूखा प्रतीत हो रहा था। उस दिन सम्राट को खाने के लिए केवल 2 सूखी रोटियां मिली थीं। वे स्वयं भी भूख से व्याकुल थे, लेकिन उस कुत्ते की हालत देखकर उनका हृदय पसीज गया। उन्होंने अपनी दोनों रोटियां उसके सामने रख दी। कुत्ते ने प्रेम से उनकी ओर देखा और धीरे धीरे रोटियां खा ली। उसी क्षण सम्राट के भीतर एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सिर पर करुणा से हाथ रखा हो। अचानक उनके मन में प्रेरणा हुई कि उन्हें पास के शनि मंदिर जाना चाहिए। सम्राट तुरंत मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी। लोग तेल, काले तिल और फूल चढ़ाकर शनिदेव की आराधना कर रहे थे, लेकिन सम्राट के पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। वे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए और रोते हुए बोले, हे शनिदेव, मैं अपराधी हूँ। मैंने अपने अभिमान में आपको नहीं पहचाना। यदि दंड देना हो तो मुझे दीजिए, लेकिन मेरी कलावती की रक्षा कीजिए। वह निर्दोष है। उसी समय मंदिर के पिछले द्वार पर महारानी कलावती भी खड़ी थीं। वे भी शनिदेव के दर्शन करने आई थीं, लेकिन लोगों के अपमान के भय से भीतर जाने का साहस नहीं कर पा रही थीं। तभी अचानक मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। पूरा वातावरण एक अद्भुत दिव्य शक्ति से भर गया। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगे। सेठ धनपाल भी उसी समय मंदिर में उपस्थित था।
उसने सम्राट वीरसेन को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे देखा तो क्रोध में भर उठा। वो उनके पास आया और बोला, अरे कामचोर, यहाँ बैठकर रो रहा है और उधर अस्तबल का काम पड़ा है। इतना कहकर उसने सम्राट को जोर से धक्का दिया। सम्राट चुपचाप उठ खड़े हुए, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उनके फटे हुए वस्त्र की जेब से एक चमकती हुई वस्तु नीचे गिर पड़ी। वह वही स्वर्ण कंगन था जो नदी पार करते समय नाविक को दिया गया था। कंगन को देखते ही सेठ धनपाल की आंखें फैल गईं। वह चिल्लाया, ये कंगन तू कहां से लाया? इतना कीमती आभूषण किसी गरीब के पास नहीं हो सकता। अवश्य तू चोर है। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने सम्राट को पकड़ लिया और घसीटते हुए नगर के कोतवाल के पास ले जाने लगे। सम्राट स्वयं भी आश्चर्यचकित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह कंगन उनकी जेब में आया कैसे। उन्हें लग रहा था कि शनिदेव उनकी परीक्षा का एक और अध्याय आरंभ कर चुके हैं। उधर भीड़ के पीछे खड़ी महारानी कलावती ने जब उस कंगन को देखा तो उनके कदम कांप उठे। उन्हें लगा जैसे वर्षों बाद भाग्य उन्हें किसी बड़े रहस्य की ओर ले जा रहा हो। भीड़ सम्राट वीरसेन को घसीटते हुए नगर के कोतवाल के सामने ले आई। चारों ओर लोग शोर मचा रहे थे। कोई उन्हें चोर कह रहा था तो कोई उन्हें ठग बता रहा था। सेठ धनपाल क्रोध से चिल्लाते हुए बोला, महाराज के कोतवाल, यह आदमी मेरे अस्तबल में नौकर बनकर रह रहा था और इसकी जेब से इतना बहुमूल्य स्वर्ण कंगन निकला है। यह अवश्य किसी बड़े अपराधी गिरोह का सदस्य है। कोतवाल ने सम्राट की ओर घृणा से देखा और कठोर स्वर में पूछा, सच सच बताइए, कंगन कहां से चुराया? सम्राट वीरसेन शांत खड़े रहे। कुछ क्षण बाद उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ये कंगन मेरी पत्नी का है। ये सुनते ही वहां खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। सेठ धनपाल व्यंग्य करते हुए बोला, देखो तो सही, अस्तबल साफ करने वाला खुद को किसी राजा से कम नहीं समझता। कोतवाल ने क्रोधित होकर आदेश दिया कि सम्राट को खंभे से बांध दिया जाए। सैनिकों ने तुरंत उनके हाथों में रस्सियां बांध दी। सम्राट की आंखों में दर्द था, लेकिन अब उनमें पहले जैसा भय नहीं था। वे केवल भीतर ही भीतर शनिदेव का स्मरण कर रहे थे। उसी समय भीड़ के पीछे खड़ी महारानी कलावती धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे ही उनकी नजर सम्राट वीरसेन के चेहरे पर पड़ी, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वर्षों का विरह एक ही क्षण में सामने आ खड़ा हुआ था। वे कांपते कदमों से आगे बढ़ी और जोर से बोली, रुको, यह कोई चोर नहीं है, यह धर्मपुर के चक्रवर्ती सम्राट वीरसेन है। पूरा नगर सन्न रह गया। कुछ क्षण के लिए वहां गहरा सन्नाटा छा गया। फिर अचानक लोग ठहाके लगाने लगे। कोतवाल हंसते हुए बोला, और तू कौन है? महारानी ने सिर झुकाकर कहा, मैं इनकी पत्नी महारानी कलावती हूँ। ये सुनते ही भीड़ और अधिक उपहास करने लगी। किसी ने कहा, लगता है दोनों पागल हो गए हैं। किसी ने पत्थर फेंकते हुए कहा, चोरी करते पकड़े गए तो अब राजा रानी बनने लगे। कोतवाल का क्रोध और बढ़ गया। उसने आदेश दिया, इन दोनों को कालकोठरी में डाल दो। कल सुबह दरबार में इनका फैसला होगा। सैनिक सम्राट और महारानी को लेकर जेल की ओर चल पड़े। वर्षों बाद एक दूसरे को देखकर भी वे खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे। दोनों की आंखें नम थीं। कालकोठरी में पहुंचकर उन्हें अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया गया। रात गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी दीवार के उस पार से सम्राट वीरसेन की धीमी आवाज आई, कलावती, क्या तुम ठीक हो? महारानी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, स्वामी, अब आपको देखकर मुझे लगता है कि शनिदेव ने मेरी पुकार सुन ली है। चाहे कितना भी दुख मिला हो, लेकिन आज मैं स्वयं को अकेला नहीं महसूस कर रही। सम्राट की आंखें भर आईं। वे बोले, कलावती, मुझे क्षमा कर दो। मेरे अहंकार ने तुम्हें इतने कष्ट दिए। यदि मैंने उस दिन ऋषि की बात मान ली होती तो शायद ये सब न होता। महारानी ने तुरंत उत्तर दिया, ऐसा मत कहिए स्वामी, ये सब शायद हमें बदलने के लिए ही हुआ है। यदि ये दुख ना आते तो हम कभी समझ ही नहीं पाते कि संसार में पीड़ा क्या होती है। पूरी रात दोनों ने अन्न और जल ग्रहण नहीं किया। वे निराहार रहकर शनिदेव का स्मरण करते रहे। उस रात उनके मन में पहली बार एक अजीब सी शांति थी, जैसे भीतर का सारा अभिमान, सारा क्रोध और सारा भय समाप्त हो चुका हो। उधर उसी रात नगर के राजमहल में भी विचित्र घटनाएं होने लगीं। महल के मंदिर में रखे दीपक अपने आप प्रज्वलित हो उठे। पहरेदारों ने देखा कि आकाश में काले बादलों के बीच एक तेजस्वी प्रकाश दिखाई दे रहा है। नगर के लोग भय और आश्चर्य से भर उठे। अगली सुबह नगर के महाराज स्वयं न्याय करने के लिए दरबार में पहुंचे। पूरा दरबार लोगों से भरा हुआ था। सम्राट वीरसेन और महारानी कलावती को जंजीरों में बांधकर सभा के मध्य लाया गया। लोगों की आंखों में तिरस्कार था। तभी सबसे पहले उस वृद्ध सुनार की माता को बुलाया गया जिसने महारानी पर हार चोरी का आरोप लगाया था। वृद्धा क्रोध में बोली, महाराज, यही वह स्त्री है जिसने मेरा नौलखा हार चुराया था। इसे कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। महाराज कुछ सोच ही रहे थे कि तभी अचानक दरबार के बाहर से एक स्त्री की चीख सुनाई दी। सभी की नजरें द्वार की ओर मुड़ गईं। वही वृद्धा घबराई हुई अवस्था में दोबारा दौड़ती हुई भीतर आई।
उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में भय साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाथों में वही नौलखा हार चमक रहा था। वह रोते हुए महाराज के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। ये स्त्री निर्दोष है। आज सुबह मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे कमरे की वही खूंटी स्वयं हिलने लगी और उसने यह हार बाहर उगल दिया। यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। मैंने एक पवित्र आत्मा पर कलंक लगाया था। दरबार में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। महारानी कलावती की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य खुलना बाकी था। दरबार में चारों ओर फुसफुसाहट होने लगी। लोग आश्चर्य से कभी महारानी कलावती को देखते तो कभी उस नौलखा हार को। महाराज स्वयं गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। तभी उन्होंने सम्राट वीरसेन की ओर देखकर गंभीर स्वर में पूछा, यदि यह स्त्री सचमुच तुम्हारी रानी है और तुम धर्मपुर के सम्राट हो तो फिर तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? सम्राट वीरसेन ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज ये सब मेरे अहंकार का परिणाम है। मैंने अपने वैभव और शक्ति के मद में आकर शनिदेव की चेतावनी को अनदेखा कर दिया था। उसी अपराध का दंड मैं और मेरी रानी इतने दिनों से भोग रहे हैं। दरबार में बैठे कई लोग अब सम्राट की बातों को ध्यान से सुनने लगे थे। उनके चेहरे का तेज और वाणी की गंभीरता ये बता रही थी कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तभी महाराज ने उस स्वर्ण कंगन की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि यह सब सत्य है तो इस कंगन का रहस्य भी स्पष्ट होना चाहिए। तभी अचानक दरबार के बाहर तेज हवा चलने लगी। महल के विशाल द्वार अपने आप खुल गए और भीतर एक वृद्ध नाविक प्रवेश करता दिखाई दिया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में लकड़ी की पुरानी पतवार थी। उसे देखते ही सम्राट वीरसेन की आंखें फैल गईं। वे तुरंत पहचान गए कि यह वही नाविक है जिसने उन्हें उस काली नदी के पार पहुंचाया था। पूरा दरबार स्तब्ध होकर उस वृद्ध को देखने लगा। नाविक धीरे धीरे आगे बढ़ा और महाराज के सामने खड़ा होकर बोला, महाराज ये कंगन चोरी का नहीं है। ये त्याग और सत्य का प्रतीक है। जब ये सम्राट अपनी रानी के साथ विपत्ति में भटक रहे थे तब इन्होंने अपनी पत्नी का अंतिम आभूषण मुझे देकर नदी पार की थी। शनिदेव की इच्छा से यह कंगन आज पुनः इनके पास पहुंचा है ताकि सत्य संसार के सामने प्रकट हो सके। ये सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। महाराज अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में आश्चर्य और पश्चाताप दोनों थे। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि सम्राट और महारानी की जंजीरें खोल दी जाएं। सैनिक कांपते हुए आगे बढ़े और दोनों को मुक्त कर दिया। जैसे ही महाराज उस वृद्ध नाविक की ओर मुड़े, वे चौंक उठे। वहां कोई नहीं था। नाविक अचानक अदृश्य हो चुका था। पूरे दरबार में भय और भक्ति का वातावरण फैल गया। लोगों को समझते देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं शनिदेव की माया थी। महाराज तुरंत सम्राट वीरसेन के चरणों में झुक गए और बोले, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अज्ञानता में आपके साथ अन्याय किया। आप जैसे धर्मात्मा राजा का अपमान करके मैं पाप का भागी बन गया हूं। सम्राट वीरसेन ने उन्हें उठाते हुए कहा, महाराज इसमें आपका कोई दोष नहीं। ये सब मेरे कर्मों का फल था। उधर महारानी कलावती की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। इतने दिनों का अपमान और पीड़ा आज जैसे धुलती जा रही थी। पूरा दरबार अब जय शनिदेव के उद्घोष से गूंज उठा। महाराज ने उसी समय आदेश दिया कि सम्राट वीरसेन और महारानी कलावती को राजसी वस्त्र पहनाए जाएं और पूरे सम्मान के साथ महल में ठहराया जाए। लेकिन सम्राट वीरसेन के मन में अब भी एक चिंता थी। उन्हें अपने राज्य धर्मपुर की याद सताने लगी। वे सोच रहे थे कि उनके जाने के बाद वहां क्या हुआ होगा। क्या उनका राज्य अब भी सुरक्षित होगा या पूरी तरह नष्ट हो चुका होगा। उसी रात सम्राट वीरसेन और महारानी कलावती महल के एक शांत कक्ष में विश्राम कर रहे थे। वर्षों बाद उन्हें चैन की नींद मिलने वाली थी, लेकिन आधी रात के समय अचानक कक्ष दिव्य प्रकाश से भर उठा। सम्राट ने आंखें खोली तो देखा कि उनके सामने स्वयं शनिदेव का दिव्य स्वरूप प्रकट है। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी था, लेकिन आंखों में करुणा भरी हुई थी। सम्राट और रानी तुरंत भूमि पर दंडवत होकर लेट गए। शनिदेव ने गंभीर लेकिन मधुर स्वर में कहा, वत्स वीरसेन, तुम्हारा अभिमान अब समाप्त हो चुका है। तुमने भूख, अपमान, पीड़ा और वियोग सब कुछ धैर्य के साथ सहन किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी। जो मनुष्य दुख में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ता, अंततः विजय उसी की होती है। सम्राट वीरसेन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, प्रभु आपने मुझे मेरी वास्तविकता का ज्ञान कराया। अब मुझे ना राज्य का गर्व है और ना वैभव की इच्छा। बस इतनी कृपा कीजिए कि मैं जीवन भर न्याय और धर्म के मार्ग पर चल सकूं। शनिदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, कल प्रातः तुम अपने राज्य धर्मपुर लौटोगे। वहां तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इतना कहकर शनिदेव का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। कक्ष फिर से शांत हो गया, लेकिन सम्राट और महारानी का हृदय अब श्रद्धा और भक्ति से भर चुका था। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण महल की खिड़कियों पर पड़ी तो सम्राट वीरसेन और महारानी कलावती ने स्नान कर शनिदेव का स्मरण किया।
पड़ोसी राज्य के महाराज स्वयं उनके पास आए और विनम्रता से बोले, महाराज अब आपका दुख समाप्त हो चुका है। कृपया मेरी सेना, रथ और सेवकों को स्वीकार कीजिए ताकि हम आपको पूरे सम्मान के साथ धर्मपुर पहुंचा सकें। लेकिन सम्राट वीरसेन के चेहरे पर अब पहले जैसा राजसी गर्व नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, महाराज जब मैं अपने राज्य से निकला था तब मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैं भीतर से खाली था। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मन में प्रभु का विश्वास है, इसलिए मैं पैदल ही अपने राज्य लौटना चाहता हूँ। महाराज उनकी विनम्रता देखकर भावुक हो उठे। उन्होंने आग्रह तो बहुत किया, लेकिन सम्राट अपने निर्णय पर अडिग रहे। अंत में महाराज ने साधारण वस्त्र, थोड़ा भोजन और एक लाठी उन्हें भेंट की। सम्राट वीरसेन और महारानी कलावती शनिदेव का नाम लेते हुए धर्मपुर की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन अब उनके कदमों में निराशा नहीं थी। दोनों हर क्षण प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते वे उसी काली नदी के किनारे पहुंचे जिसे पार करते समय उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। लेकिन इस बार नदी का दृश्य बिल्कुल अलग था। उसका जल निर्मल और शांत था। किनारे पर खिले हुए कमल मानो उनका स्वागत कर रहे थे। सम्राट कुछ क्षण वहां खड़े रहे। उन्हें अपने जीवन के वे कठिन दिन याद आने लगे जब वे निराशा और पीड़ा से टूट चुके थे। महारानी कलावती ने धीरे से कहा, स्वामी देखिए, वही नदी आज कितनी शांत लग रही है। शायद दुख भी जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का वास्तविक अर्थ समझ सकें। सम्राट ने भावुक होकर आकाश की ओर देखा और मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे वे धर्मपुर की सीमा के निकट पहुंचे, उनके मन की धड़कन तेज होने लगी। उन्हें भय था कि कहीं उनका राज्य पूरी तरह उजड़ ना चुका हो। लेकिन जैसे ही वे सीमा पर पहुंचे, दोनों आश्चर्य से ठिठक गए। जहां कभी सूखी धरती और राख बिखरी हुई थी, वहां अब चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। खेतों में सुनहरी फसलें लहरा रही थीं, पेड़ों पर फल झूल रहे थे और वातावरण में मधुर संगीत जैसा आनंद घुला हुआ था। सम्राट वीरसेन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे धीरे धीरे नगर की ओर बढ़े। धर्मपुर के विशाल द्वार फिर से भव्य रूप में खड़े थे। उन पर फूलों की मालाएं सजी थीं और नगर की गलियों में उत्सव जैसा वातावरण था। तभी एक वृद्ध नागरिक की नजर सम्राट पर पड़ी। पहले तो वह उन्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह दौड़ता हुआ आया और सम्राट के चरणों में गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में पूरे नगर में ये समाचार फैल गया कि सम्राट वीरसेन और महारानी कलावती लौट आए हैं। लोग घरों से बाहर निकल आए। हर ओर जय शनिदेव और महाराज वीरसेन की जय के स्वर गूंजने लगे। जो प्रजा कभी उन्हें कोस रही थी, वही आज उनकी एक झलक पाने के लिए व्याकुल थी। नगर की स्त्रियां आरती की थाल लेकर खड़ी थीं और बच्चे फूल बरसा रहे थे। सम्राट वीरसेन की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, मेरे जाने के बाद ये सब कैसे हुआ? तभी वही वृद्ध नागरिक बोला, महाराज जब आप नगर छोड़कर गए थे तब हम सबको लगा कि धर्मपुर का अंत निश्चित है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद चमत्कार होने लगे। जो स्वर्ण कोयला बन गया था वह फिर से स्वर्ण बन गया। सूखे हुए वृक्ष फिर से हरे हो गए। बीमार लोग स्वस्थ होने लगे। तभी हमें समझ आया कि यह सब शनिदेव की लीला थी। तब से पूरा नगर आपके और शनिदेव के लिए प्रार्थना कर रहा था। सम्राट और महारानी भावुक होकर एक दूसरे को देखने लगे। अब उन्हें समझ आ चुका था कि शनिदेव केवल दंड देने वाले देवता नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने वाले न्यायाधीश हैं। धीरे धीरे वे राजमहल की ओर बढ़े। महल पहले से भी अधिक भव्य दिखाई दे रहा था, लेकिन सम्राट के कदम भारी थे। उन्हें अपना पुराना अहंकार याद आ रहा था। जैसे ही वे सिंहासन कक्ष में पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर दोनों स्तब्ध रह गए। सिंहासन पर उनका मुकुट रखा था और उसके ऊपर शनिदेव की एक दिव्य काली प्रतिमा विराजमान थी। सम्राट वीरसेन तुरंत भूमि पर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वे बोले, हे प्रभु, ये राज्य मेरा नहीं आपका है। आज से मैं केवल आपका सेवक बनकर प्रजा की सेवा करूंगा। उसी क्षण पूरा महल घंटों और शंखों की ध्वनि से गूंज उठा। वातावरण में ऐसी दिव्यता फैल गई मानो स्वयं देवता धर्मपुर पर आशीर्वाद बरसा रहे हों। राजमहल के उस दिव्य वातावरण में सम्राट वीरसेन और महारानी कलावती लंबे समय तक शनिदेव की प्रतिमा के सामने नतमस्तक बैठे रहे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में अब पीड़ा नहीं बल्कि कृतज्ञता थी। तभी सभा के द्वार पर धीरे धीरे कदमों की आहट सुनाई दी। सम्राट ने मुड़कर देखा तो वही वृद्ध ज्योतिषी दरबार में प्रवेश कर रहे थे जिन्होंने वर्षों पहले उन्हें साढ़े की चेतावनी दी थी। उनकी आंखों में तेज था और चेहरे पर संतोष की मधुर मुस्कान। सम्राट वीरसेन तुरंत उठे और दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। रुंधे हुए गले से बोले, गुरुदेव, उस दिन मैंने आपके वचनों का अपमान किया था। यदि मैं आपकी बात मान लेता तो शायद इतना कष्ट न सहना पड़ता। वृद्ध ज्योतिषी ने प्रेम से उनके सिर पर हाथ रखा और बोले, राजन, ये सब होना आवश्यक था। कभी कभी मनुष्य को भीतर से बदलने के लिए भाग्य उसे कठिन अग्नि से गुजारता है। शनिदेव ने तुम्हें दंड नहीं दिया बल्कि तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता का ज्ञान कराया है। सम्राट की आंखों के सामने वे सारे दृश्य घूमने लगे।
जंगल की भूख, रानी का अपमान, कोल्हू का बैल बनकर काम करना, कालकोठरी की पीड़ा। उन्हें महसूस हुआ कि वास्तव में वे अब पहले वाले वीरसेन नहीं रहे। उनका हृदय पूरी तरह बदल चुका था। उसी समय महारानी कलावती आगे बढ़ी। उनके हाथों में वही नौलखा हार और स्वर्ण कंगन था जिसने उनके जीवन में इतना बड़ा तूफान खड़ा किया था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, स्वामी, इन आभूषणों ने हमें केवल दुख और अपमान दिया है। अब मुझे इनका कोई मोह नहीं रहा। यदि आप अनुमति दे तो मैं चाहती हूँ कि इन्हें बेचकर पूरे धर्मपुर में अन्य क्षेत्र खुलवाए जाएं ताकि कोई भी भूखा ना सोए। सम्राट वीरसेन ने प्रसन्न होकर उनकी ओर देखा। वे बोले, कलावती, आज तुमने मुझे सच्चे त्याग का अर्थ समझाया है। यही हमारी सबसे बड़ी विजय है। उसी क्षण पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि अब प्रत्येक शनिवार को धर्मपुर का राजकोष निर्धनों, विधवाओं और असहाय लोगों के लिए खोला जाएगा। सम्राट स्वयं साधारण वस्त्र पहनकर नगर की गलियों में घूमते और लोगों का दुख सुनते। वे हर उस व्यक्ति की सहायता करते जिसे समाज ने ठुकरा दिया था। जिस सम्राट ने कभी केवल वैभव देखा था, अब वही गरीबों और मजदूरों के बीच बैठकर भोजन करने लगे। उन्होंने नगर में कई धर्मशालाएं और गौशालाएं बनवाईं। घायल पशुओं की सेवा के लिए विशेष स्थान तैयार करवाए। महारानी कलावती स्वयं हर शनिवार को निर्धनों को भोजन कराती और स्त्रियों को वस्त्र दान देती। धीरे धीरे धर्मपुर की ख्याति पूरे आर्यावर्त में फैलने लगी। लोग कहते थे कि यदि न्याय और करुणा का साक्षात रूप देखना हो तो धर्मपुर जाओ। वहां का राजा अपने आप को प्रजा का स्वामी नहीं बल्कि सेवक मानता है। समय बीतता गया। शनिदेव की कृपा से धर्मपुर दिन प्रतिदिन समृद्ध होता गया। लेकिन अब उस राज्य में अहंकार का नामो निशान तक नहीं था। हर घर में शनिदेव की पूजा होने लगी। लोग शनिवार के दिन पीपल के नीचे दीपक जलाते और गरीबों को अन्न दान करते। सम्राट वीरसेन स्वयं प्रजा को समझाते कि शनिदेव केवल भय के देवता नहीं हैं, वे न्याय और कर्म के देवता हैं। जो मनुष्य सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता, शनिदेव अंततः उसका कल्याण अवश्य करते हैं। कई वर्षों बाद जब सम्राट और महारानी वृद्ध हो गए तो एक दिन वे उसी शनि मंदिर में पहुंचे जहां कभी उन्हें स्वर्ण कंगन वापस मिला था। दोनों ने मिलकर शनिदेव के चरणों में माथा टेका। सम्राट ने भावुक स्वर में कहा, हे न्याय के देवता, आपने हमें धूल से उठाकर फिर सम्मान दिया। अब हमारी एक ही प्रार्थना है कि जब भी कोई मनुष्य श्रद्धा से आपकी यह कथा सुने, उसके जीवन से अहंकार और अंधकार दूर हो जाए। महारानी कलावती ने भी हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जिस प्रकार आपने हमें कठिन समय में संभाला, उसी प्रकार हर दुखी भक्त का हाथ थाम लेना। तभी मंदिर के भीतर एक तेज प्रकाश फैल गया। घंटियां अपने आप बजने लगी और पूरा वातावरण दिव्य सुगंध से भर उठा। ऐसा लगा मानो स्वयं शनिदेव उनकी प्रार्थना स्वीकार कर रहे हों। उसी क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सम्राट वीरसेन और महारानी कलावती ध्यानमग्न अवस्था में बैठे रहे। धीरे धीरे उनके चेहरे पर अद्भुत शांति उतर आई। कहा जाता है कि उसी दिव्य क्षण उनकी आत्माएं प्रभु के चरणों में लीन हो गईं। धर्मपुर की प्रजा लंबे समय तक अपने उस महान राजा और रानी को याद करती रही जिन्होंने सारे साथी के दुखों को सहकर संसार को धैर्य, भक्ति और न्याय का मार्ग दिखाया। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना आए, यदि मनुष्य का विश्वास अधिक हो और कर्म सच्चे हो तो एक ना एक दिन भगवान स्वयं उसके जीवन में प्रकाश अवश्य लाते हैं। जय शनिदेव। दोस्तों, यदि आपने इस पावन शनिवार व्रत कथा को सच्चे मन और श्रद्धा के साथ सुना है तो शनिदेव अवश्य आपके जीवन के दुखों को दूर करेंगे। जैसे उन्होंने सम्राट वीरसेन और रानी कलावती के जीवन से अंधकार हटाकर उन्हें पुनः सुख और सम्मान प्रदान किया, वैसे ही वे अपने हर सच्चे भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। याद रखिए दोस्तों, शनिदेव कभी किसी के शत्रु नहीं होते। वे केवल मनुष्य को उसके कर्मों का बोध कराते हैं और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कभी अधर्म और अहंकार का साथ मत दीजिए। सच्चाई, धैर्य और भक्ति का मार्ग अपनाए। शनिदेव की कृपा से बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं और बंद भाग्य के द्वार भी खुल जाते हैं। जो भक्त प्रत्येक शनिवार को श्रद्धा से शनिदेव का स्मरण करता है, पीपल के नीचे दीपक जलाता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसके जीवन में स्थिरता, सुख और शांति बनी रहती है। प्रभु शनिदेव आप सभी के जीवन से दुख, रोग, भय और संकट को दूर करें और आपके घर परिवार को सुख समृद्धि से भर दें। ओम शम शनैश्चराय नमः। ओम शम शनैश्चराय नमः। ओम शम शनैश्चराय नमः।